तैयारियों को लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच राजद नेता मनोज झा ने कहा कि उपचुनाव के दौरान पूरी दुनिया ने उत्तर प्रदेश पुलिस का चेहरा देखा। रिवॉल्वर ताने लोगों को धमकी दी जा रही है। पूरी कोशिश होनी चाहिए कि शांति किसी भी कीमत पर बरकरार रहे, चाहे वहां सत्ताधारी पार्टी का राज हो या फिर विपक्षी पार्टी का। उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि अच्छी नहीं है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि मैं राजस्थान की और महाराष्ट्र की आम जनता को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। निश्चित रूप से भाजपा एनडीए की सरकार रीति नीति और संस्कार से राष्ट्र हित में राष्ट्र निर्माण के लिए योजना तैयार करेगी। आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी जनता को आगे लाने का जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं और राजस्थान में भी मुख्यमंत्री ने अपने 10-11 महीनों के कार्यकाल में जो काम किया है, जनता ने उसकी सराहना की है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अवैध बालू खनन पर कहा कि हमने रात में 3000 ट्रक के लगभग बालू जब्त किए। जिस थाना क्षेत्र के अंदर ये किया जा रहा था, उसकी जिम्मेदारी भी तय होगी। मेरा साफ संदेश है कि अवैध बालू का खनन करने वाले न किसी जाति के हैं और न ही किसी पार्टी के हैं। वे केवल बिहार के दुश्मन हैं, जो बिहार के राजस्व को लूटते हैं। दिल्ली के कई सरकारी अस्पतालों में 232 जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स की नियुक्ति को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंजूरी दी है। यूपीएससी द्वारा नियुक्त इन डॉक्टरों की तैनाती एनसीएसएसए के माध्यम से की जाएगी। इनकी नियुक्ति से स्थायी डॉक्टरों की नियुक्ति में हो रही देरी और संविदा के आधार पर नियुक्तियों पर ध्यान केंद्रित करने से उत्पन्न स्थिति से राहत मिलेगी। महाराष्ट्र चुनाव नतीजों पर बोलते हुए शिवसेना नेता शाइना एनसी ने चुनाव में महायुति की जीत को प्रदर्शन की राजनीति की सुनामी बताया। उन्होंने कहा कि मैं मुंबा देवी के मतदाताओं को 40,150 वोट देने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं, जो कि अब तक किसी भी शिवसेना उम्मीदवार को मिले वोटों से सबसे ज्यादा है। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगी जिन्होंने वोट नहीं दिया, कृपया वोट देने पर विचार करें। झारखंड विधानसभा चुनाव में जामताड़ा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की। इसी कड़ी में इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को तोड़ देगी। मुझे गाली दी जा रही थी कि मैं बांग्लादेशी हूं, लेकिन आपने परिणाम देख लिया, क्या निकाला। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए पथराव को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकतंत्र पर हमला बताया। साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले में कांग्रेस पर भी हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर एक समुदाय को आगे कर उनकी गलत चीज को समर्थन देने का आरोप लगाया। फिलहाल कड़ी सुरक्षा के बीच सर्वे पूरा कर लिया गया है। झारखंड में बेहतरीन जीत दर्ज करने के बाद नई सरकार के गठन की कवायद शुरू हो गई है। हेमंत सोरेन ने आज राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपा। साथ ही उनके समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके साथ ही आपको बता दें कि आगामी 28 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में बोलते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, उन्होंने अडानी का मुद्दा उठाया है। सरकार से विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर पहले ध्यान देने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने महाराष्ट्र में वही मुद्दे उठाए जो हमने झारखंड में उठाए, चाहे वो SC/ST और OBC के अधिकार हों या बेरोजगारी या मुद्रास्फीति का मुद्दा। हाँ, झारखंड का फैसला महाराष्ट्र के फैसले से अलग है। सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास इको सेंसिटिव जोन का विस्तार करने पर राज्य सरकार के विचार पर पंजाब बीजेपी के विरोध प्रदर्शन पर बोलते हुए बीजेपी नेता सुभाष शर्मा ने कहा, ये एक बड़ा और संवेदनशील मुद्दा है। पिछली पंजाब सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा था कि सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य के 100 मीटर के दायरे में इको सेंसिटिव जोन है, लेकिन भगवंत मान की सरकार ने इसमें संशोधन किया और इसे कई किलोमीटर तक बढ़ाने का प्रस्ताव लेकर आई है।